जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 19 अगस्त 2023 की सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। इसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले रखे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और जिन भी कैंडिडेट का आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है वह इस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आप लोगों का 1912 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली वर्ष 1912 में स्थानांतरित की गई थी और इसकी घोषणा जो है वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली जब भारत की राजधानी बनाई गई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और वर्तमान समय में भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया, पोंगल के तीसरे दिन को किस रूप में मनाया जाता है। जो पोंगल त्यौहार होता है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसके तीसरे दिन को किस रूप में मनाया जाता है आप लोगों से पूछा गया। तो राइट आंसर होगा मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल का जो त्योहार है देखो कई दिनों तक चलता है और इसे किस किस रूप में मनाया जाता है यहाँ पर मैं डिटेल में आपको दे देता हूँ। पोंगल का पहला दिन जो है यह भोगी पोंगल के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिन जो है यह सूर्य पोंगल या थाई पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह मकर संक्रांति से मेल खाता है जो सूर्य की 6 महीने की यात्रा के उत्तर और गर्म मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है। आगे देखिए, यहाँ पर इसके तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है और यह गायों की पूजा के लिए समर्पित होता है। चौथा दिन जो है यह कात्या पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पक्षियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह से पहले जो पद था वह गवर्नर जनरल का पद था। बाद में इसी पद को किस में बदल दिया गया, वायसराय के पद में बदल दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया, तब आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। क्या बोला गया है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स जो पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मिट्टी में रहते हैं, लेकिन यौन प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें क्यों जाना जाता है उभयचर के रूप में, यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि ये कहाँ रहते हैं, मिट्टी में, और यौन प्रजनन के लिए इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, पानी की, इसलिए इन्हें उभयचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का 639। मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां तथा 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी रेट क्या रहने का अनुमान था। तो इसका जो राइट आंसर है 9.1%। वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी दर जो है 9.1% रहने का अनुमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, चीन का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का सन्यात सेन को। चीन का पिता या चीन का पितामह जो है यह सन्यात सेन को कहा जाता है। सन्यात सेन को आमतौर पर आधुनिक चीन के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह किंग राजवंश को उखाड़ फेंकने और 2000 वर्षों की रूढ़िवादी राजशाही को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार थे। आगे चलते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अमरबेल किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा परजीवी का। अमरबेल जो है यह परजीवी का उदाहरण होता है। अमरबेल जो है यह एक परजीवी पौधा होता है। चूंकि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाता है।
यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से भोजन अवशोषित करता है, और जिस पौधे पर यह चढ़ता है उसे परपोषी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जरायुज जंतु का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से राइट आंसर आपको बताना होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शंस के अनुसार था कुत्ता। कुत्ता जो है यह जरायुज जंतु का उदाहरण होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज जंतु कहा जाता है। ठीक है, जो अंडे नहीं बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? जरायुज जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया, लाल सलाम एक उपन्यास, ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोगों को राइट आंसर बताना था। करेक्ट आंसर होगा स्मृति ईरानी के द्वारा। लाल सलाम एक उपन्यास जो है यह स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा लिखा गया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नवंबर 2021 में अपना पहला उपन्यास लाल सलाम एक उपन्यास जारी करने के लिए इन्होंने जारी किया है, और यह उपन्यास जो है अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के हमले में यहाँ पर जो 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वाले जवान थे उनकी हत्या से प्रेरित है। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जो कि राष्ट्र को अपने जीवन भर की सेवा देते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाती घराने से। तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा जो है मेवाती घराने से संबंधित हैं, और रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो मेवाती घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? तो यह वीरता के लिए दिया जाता है, असाधारण वीरता। ठीक है, सैनिकों तथा असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र जो है यह राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है, खेरा रोग का संबंध किससे है? क्या पूछा गया है? खेरा रोग का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का धान से। खेरा रोग का संबंध धान से है। खेरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं और पौधा बोना रह जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का झारखंड में। सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय का यह अनोखा त्यौहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा है। इस पर्व के जरिए ही आदिवासी समाज नए साल का स्वागत करता है। सरहुल को नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पनडुब्बी के बाहर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी जो होती है यह समुद्र में जल के अंदर चलती है और इससे ऊपरी सतह पर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, इष्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? यहाँ पर पूछा गया था कि इष्ट की जो प्रकृति है यह किस प्रकार की होती है? तो राइट आंसर होगा इष्ट की प्रकृति अम्लीय होती है। इष्ट एक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें फफूंद और मशरूम के साथ किंगडम फंगी के सदस्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, किस महासागर की आकृति एस के समान है? तो आज ज़्यादातर क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, एक स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप पर बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर की आकृति जो है एस के समान है। जो अल्फाबेट होता है एस उसके समान है। और आप लोगों से 2 दिन